संभल के धनारी थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गांव अर्थल में लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद खनन अधिकारी शिवम कुमार ने टीम के साथ अचानक छापेमारी की। कार्रवाई की भनक लगते ही खनन में जुटे लोगों में भगदड़ मच गई। कई ट्रैक्टर मौके से फरार हो गए, जबकि एक ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। खनन विभाग ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। ये मामला थाना धनारी जनपद संभल के ग्राम आर्थल का है, जहाँ पर मौके पर एक मिट्टी से लदा हुआ ट्रैक्टर जो कि बिना परमिशन के अवैध तरीके से खनन कर रहा था, जिसको मेरे द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा मौके पर जाकर पकड़ा गया और इस ट्रैक्टर को अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना धनारी में सुपुर्द किया गया। अच्छा, क्या सर और भी ट्रैक्टर देखे गए थे क्या वहाँ पर? वहाँ पर जब हम लोग मौके पे गए, शिकायतकर्ता का शुरुआत में कहना था कि कई ट्रैक्टर चल रहे हैं, लेकिन जब हम मौके पे गए तो वहाँ पर जो एक ट्रैक्टर मिला उसको हम लोग लेकर के आए। आगे अगर भविष्य में हमें सूचना मिलती है तो आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ पता चला किसका ट्रैक्टर है ये? अभी तो मौके से ड्राइवर मौका से फरार हो गया था, तो पुलिस का हेल्प लेकर के और हम लोग अपना गार्ड के हेल्प लेकर के ट्रैक्टर को लाए हैं। जैसे ही आगे पता चलेगा फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। संभल के गुन्नौर में एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जमीन की पैमाइश और ठियाबंदी की रिपोर्ट के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं कार्रवाई के बाद टीम के सरकारी वाहन की नंबर प्लेट पर टेप लगाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मेरा खुद पट्टा था और नखवाने को मैंने 20,000 रुपये तय करे इन्होंने। हाँ, 10,000 रुपये पहले। अच्छा, हाँ, तो अभी पकड़ा गया। क्या नाम है इसका? अमन। अच्छा, अमन जी। अच्छा, ये कब से पैसे मांग रहा था आपसे? कब से पैसे मांग रहा था? हो गए 15 दिन। अच्छा, तो आपने कहाँ शिकायत की थी इसकी? वहाँ थाने में, वहाँ करप्शन टीम में। अच्छा, तो वो पकड़ गया आज? हाँ, पकड़ गया। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? कानून कार्रवाई हो, जेल जाए। हाँ मैंने सूचना पहुंचाई वहाँ पे। हाँ। मेरे पर रुपये मांगे। कितने? 20,000। किनने? अमन लेखपाल। अमन लेखपाल कहाँ पे तैनात हैं ये? ये तैनात हमारे गांव पे भी है, कई गांव में इनके। तो 10,000 रुपये में इनाद दे दिए। अच्छा, 10,000 रुपये दिए। 10,000 रुपये नपने के बाद में। अच्छा, टोटल कितने में बात हुई थी? 20,000 रुपये। 20,000 में। फिर क्या हुआ? ये नहीं माने सब, मान के मतलब रुपये दे दिए मैंने। अब ये यहाँ पकड़वा दिए। कहाँ पे? ये इसका चौराहा है, बकरोली। बकरोल चौराहा है। तो कैसे पकड़े गए ये? गाड़ी से पकड़ गए, दौड़ रही है। हाँ। छोड़ के रुपये लेके भाग गए। अच्छा, भाग गए रुपये लेके। कहाँ हैं लेखपाल साहब? ये पकड़ा थाने में है। अच्छा, तो किसने पकड़े हैं ये? एंटी करप्शन ने। तो आपने पहले कोई शिकायती पत्र दिया? दिया था पहले, पता ना पाओ उसमें पहले भी लिखाया, उसने परेशान कर दिया इतने ज़्यादा। वहाँ का ऊपर से भी कागज आ गए, सब खा गया। कितने लोगों से अब तक ये पैसे डिमांड कर चुके हैं? पता नहीं, बहुत लोगों तक मैंने खाया है, बहुत धन लूटा है। कितने लोगों से पैसे हड़प चुके हैं अभी तक ये? बहुत लोगों से। अच्छा, आपसे कितने में बात हुई थी? 20,000 रुपये। अच्छा, कितना दिया था आपने? 10,000 रुपये दिया। अंबेडकर नगर में भाजपा की नई जिला कमेटी घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र अग्रहरी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नई कमेटी के नेतृत्व में संगठन मजबूत होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बरेली में कैंट पुलिस ने रंगदारी के मामले में वांछित आरोपी अंकुर प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को बारी नगला बाजार के पास से पकड़ा है। उस पर कार चालक को जान से मारने की धमकी देकर 1.5 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने का आरोप है। पुलिस ने अपराध की रकम से खरीदा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी सुमित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को रजाऊ परस्पुर शराब भट्टी के पास से दबोचा। करीब 20 वर्षीय आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की गई है।
बरेली के मीरगंज में पुलिस ने मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के 4 मोबाइल, 4 संदिग्ध मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल बाइक और 800 रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने घरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से मोबाइल चोरी करने की बात कबूल की है। बरेली के भोजीपुरा में पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 मोबाइल, 13 फर्जी आयुष्मान कार्ड, 6 फर्जी आधार कार्ड, 22 फर्जी राशन कार्ड की प्रतियां और 2700 रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोप है कि गिरोह अपात्र लोगों से रुपए लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर आयुष्मान कार्ड बनाता था। तो थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाने व पैसे ऐंठने, आयुष्मान योजना के धन को अवैध रूप से प्राप्त कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 साथी सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से 7 अदद मोबाइल फोन, 13 अदद कूटरचित आयुष्मान कार्ड, 6 अदद कूटरचित आधार कार्ड, 22 कूटरचित छायाप्रति राशन कार्ड व 2700 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के नाम इस प्रकार है: आबिद पुत्र भूरे खां, निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र, सलमान व अफरोज निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र, अरमान पुत्र इस्लाम निवासी थाना क्षेत्र इज्जतनगर तथा देश रत्न निवासी थाना क्षेत्र देवरंगिया। इन 5 अभियुक्तों को पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय की दृष्टा में भेजा जा रहा है। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार था कि ये फर्जी आधार कार्ड तथा फैमिली आईडी फर्जी कूटरचित, उसमें फर्जी नाम शामिल करके इसको अपलोड करके आयुष्मान कार्ड फर्जी बनाते थे और उसको अस्पताल में यूज करके मरीज जो अपात्र होता था उसका भी इलाज करवाते थे और उसकी एवज में, जैसे इलाज 2 लाख का है तो 50,000 या 47,000 रुपए, 50,000 रुपए उसकी एवज में मांग के और खुद रख लेते थे और उसको ये आश्वासन देते तुम्हारा फ्री में इलाज हो जाएगा। इस तरीके से फर्जीवाड़ा करते थे और सरकार को चूना लगाते थे। देखिए, विगत कई महीनों से ये कार्य कर रहे हैं ये, और इनसे गहनता से पूछताछ जारी है। इसमें और भी कुछ सदस्य शामिल हैं इन 5 के अलावा भी, जिनके तलाश जारी है और पूरा मोडस ऑपरेंडी और ऊपर से खास तौर से जो अप्रूविंग अथॉरिटी है या इनके ऊपर कौन इस पे काम करता था, ये सब चीजों पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। देखिए, इनके जो बताए अनुसार अभी इनकी जानकारी में है, ये कुछ लोकल लेवल की कूट रचना और ये सब करके और अस्पताल तक इनकी पहुंच थी। अस्पताल से जो अप्रूविंग अथॉरिटी है और जो अस्पताल जब अपलोड करता है इसके पेमेंट के लिए, उसके आगे के जो चेन है उस पर अभी हम लोग देखना जारी रखे हुए हैं। कुछ नाम आए हैं जो कुछ संभल के कुछ व्यक्ति हैं और कुछ 1-2 व्यक्ति उनसे लिंग लखनऊ के हैं। इन सब पे हम लोग जांच करेंगे। जैसे भी इतना में आगे चीजें आएंगी वो आपसे अवगत करा जाएगा। देखिए, इनसे पूछताछ के क्रम में ये चीजें भी आई हैं कि अन्य अस्पतालों में भी ऐसे कार्य हो रहे हैं और उसमें गहनता से हम लोग जांच कर रहे हैं। अन्य अस्पतालों की कोई चीज आएगी या बरेली की कोई संलिप्तता आएगी, उससे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये तो अभी न्यायमूर्ति का श्री राम मूर्ति की स्थिति इन्होंने बताई है, लेकिन अन्य अस्पतालों पे जो इन्होंने लिया, जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते उसका भी हम देखिए, फैमिली आईडी में ये नाम इंक्लूड करते थे और उसका प्रिंट निकालते थे, फर्जी तरीके से इंक्लूड करके उसका प्रिंट निकालते थे, प्रिंट को अपलोड कर देते थे आयुष्मान ऐप पर और उसके साथ आधार कार्ड जेन्युइन लगाते थे जिससे बायोमेट्रिक उनकी अप्रूव हो जाए। और फिर जो आयुष्मान कार्ड फर्जी बनता था उसमें बायोमेट्रिक अप्रूव होता था और अप्रूव्ड बायोमेट्रिक के आधार पर इनका इलाज होता था। इलाज के एवज में ये जितना इलाज रहता उसका कुछ परसेंटेज ही अपना पैसा पहले से ले लेते थे और इस तरीके से ये कार्य करते थे। देखिए, इस विषय में हमारी विवेचना भी प्रचलित है। इनके बताए अनुसार ये अस्पताल में जब ये अपना आयुष्मान कार्ड देते थे तो अस्पताल में एक व्यक्ति नितिन है जिससे इनकी पहले से बातचीत थी और वो सारे कार्य वो कराता था। अब वो नितिन आने पे हमें आगे की लिंक पता चली। देखिए, आधार कार्ड इनका वैलिड रहता था। आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह चेंज करके फोटोकॉपी लगा के उसको अपलोड करते थे। तो जब बायोमेट्रिक्स इसकी देखी जाती थी तो बायोमेट्रिक्स 100% करेक्ट है। देखिए, इनसे 13 फर्जी आयुष्मान कार्ड अभी बरामद हुए हैं और ये कुछ महीनों से काम कर रहे थे। अभी इनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है, सूची मांगी गई है पूरी, जितने भी इलाज हुए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा
और पात्र अपात्र के बारे में डिटेल में विवेचना में समाहित किए जाएंगे। अभी तक 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और अभी एक अभियुक्त नितिन और एक नरेश, इनकी हमें तलाश है। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग इसमें हो सकते हैं जिनको फर्दर विवेचना के क्रम में लाए जाएंगे। देखिए, भोजीपुरा के एक अस्पताल के बाहर ये एम्बुलेंस का कार्य करते थे और उस एम्बुलेंस के कार्य करते ही ये मरीजों की तलाश करते थे। जो मरीज अस्पताल से लौटाए जाते थे कि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, आपका इलाज यहाँ फ्री में नहीं हो पाएगा, उनको ये तलाश करके उनको ये प्रलोभन देते थे कि हम आपका इतना पैसा देंगे तो आयुष्मान कार्ड बना देंगे, और फिर उसके बाद ये मिलीभगत करके इलाज भी कराते थे अपात्र व्यक्तियों की। क्योंकि एक वादी जो जिस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस के पास एक वादी आया हरप्रसाद, जिनसे इन्होंने 47,000 रुपए लिए, उसका फर्जी एक आयुष्मान कार्ड बनाया, उससे उसका इलाज ऋषिकेश एम्स में नहीं हो पाया, जिसके बाद उसने शिकायत की और ये पूरा भांडाफोड़ हुआ। बरेली में अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं। 14 से 30 सितंबर तक जाट रेजिमेंट सेंटर में भर्ती रैली आयोजित होगी, जिसमें बरेली समेत 12 जिलों के 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के तहत आर्मी भर्ती जो रैली है, ये इसके संबंध में और इसको सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कल कलेक्ट्रेट बरेली सभागार कक्ष में बैठक हुई, जिसमें हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारियों, नगर आयुक्त, एडीएम सिटी के साथ साथ जो हमारे यहाँ के जनपद बरेली के सेना से जुड़े हुए जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जो हमारी रैली है, जाट रेजिमेंट जो केंद्र है बरेली परिसर में, वहाँ पर 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये भर्ती आयोजित होगी। और इस सेना भर्ती रैली के दौरान कुल 12 जनपदों के लोग जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ये 12 जनपद हैं बरेली को लेकर, अगर आप देखा जाए, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, संभल, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद और बदायूं के लगभग 12,000 से ऊपर जो है इसके जो अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। और इसमें सभी से मंत्रणा की गई, विचार विमर्श किया गया और इसमें सभी लोगों के जो जो रोल थे, जैसे पीडब्ल्यूडी के रोल थे, नगर निगम के थे, जो हमारे हाइडिल के लोग थे, उसमें किसी प्रकार से विद्युत कटौती ना हो, अन्य चीज़ों के लिए सभी से बैठक करके सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता के साथ करने के संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही सबको ये भी कहा गया कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निर्विघ्न और पारदर्शिता, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाना है। और इसके लिए अन्य जो भी ज़रूरतें हैं, यह कहीं से अन्य हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत पड़ रही है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है या कंप्यूटर और अन्य चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए भी जो भी डिमांड है उसको तत्काल पूरा करा दिया जाए। इसके साथ ही जो कुछ मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह और रात में लाइट, कुछ वहाँ पर जो एक्स्ट्रा वेंडर्स खाने पीने के सामान वाले और जो खानों की शुद्धता की जांच करने के लिए फूड एंड ड्रग्स की टीम, सभी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। और इस बैठक में हमारे जो ब्रिगेडियर रजनीश अय्यर साहब थे, सूबेदार मेजर अनिल कुमार, नायब सूबेदार संजय कुमार सहित जो है सभी लोग मौजूद रहे। और निश्चित रूप से इस समय रहते हम लोगों ने इसकी जो तैयारी है प्रारंभ कर दिया है और पूरी तैयारी के साथ हम लोग इस भर्ती रैली को निश्चित रूप से इसको संपन्न कराएंगे। अंबेडकर नगर में भाजपा ने नारायण फाउंडेशन के संरक्षक और भाजपा नेता विवेक मौर्य को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अनुराग ठाकुर ने विवेक मौर्य को बधाई देते हुए कहा कि उनके अनुभव और समर्पण से संगठन को मजबूती मिलेगी। वहीं विवेक मौर्य ने नेतृत्व का आभार जताते हुए जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने की बात कही। बरेली में बारावफा जुलूस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। बरादरी क्षेत्र में एसपी सिटी मानुष पारेख ने पुलिस बल के साथ रूट मार्च कर करीब 4.5 किलोमीटर लंबे जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लेते हुए आयोजकों और स्थानीय लोगों से संवाद कर शांतिपूर्ण आयोजन की अपील की गई। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में पुलिस और 4 कथित लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जन सेवा केंद्र संचालक से 60,000 रुपए की लूट के बाद कार से फरार हुए थे। मौके से तमंचे, कारतूस, 11,000 रुपए नकद और कार बरामद की गई है। 17 अगस्त को रात लगभग 8:30-9 बजे ये रक्षा टोल शिवपुरी हाईवे के पास एक रिंकू प्रजापति का जन सेवा केंद्र है। वहाँ एक सफ़ेद 4 व्हीलर से 4 लोग पहुँचे थे और उनके द्वारा 60,000 रुपये उसको दिए गए थे ट्रांसफ़र कराने के लिए। धनराशि मिलने के बाद उसने वो 60,000 रुपये दिए गए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। लेकिन जब ट्रांसफ़र हो गया अमाउंट, तो उसके बाद वो जो पैसा उन्होंने उसको दिया था कैश, उसको लेकर भागकर गाड़ी में आकर बैठ गए। तो उसने, जो रिंकू प्रजापति जिसका वो जन सेवा केंद्र था, उसने वो धनराशि उनसे लेने के लिए उनके पीछे दौड़ा और उनको गाड़ी तक उनको रोका कि ये पैसा मुझे वापस करो। तो इसी उसमें छीना झपटी में वो ज़बरदस्ती उसका पैसा उसको ना देकर वापस अपनी गाड़ी में लेकर बैठ गए और उसी छीना झपटी में उसको गाड़ी से धक्का दे दिया, जिससे वो घायल हो गया और वर्तमान में वो उपचाराधीन है। इसी घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तभी से 3 टीमें लगातार काम कर रही थी। आज उसी क्रम में नया खेड़ा मोड़ पर स्वाट टीम और थाना रक्षा पुलिस वांछित अभियुक्तों की तलाश में मौजूद थी। तभी मुखबिर से एक सूचना प्राप्त हुई कि दतिया से शिवपुरी की ओर जाने वाले रोड पर, शिवपुरी हाईवे की ओर जाने वाले रोड पर उसी गाड़ी में जो ये 4 अभियुक्त थे, इनकी पहचान उस खाता संख्या को ट्रेस करने के दौरान इनके नाम स्पष्ट हो गए थे। तभी से इनको तलाश किया जा रहा था। तो आज जब सूचना प्राप्त हुई तो क्षेत्र की घेराबंदी की गई स्वाट और रक्षा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से। इसमें ये गाड़ी में 4 लोग उपस्थित, तो इनको रोकने का प्रयास किया गया, किंतु ये रुके नहीं, तो पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें जो लोकेंद्र साहू और जो मंगल सिंह है निवासी दतिया, इन दोनों के पैर में गोली लगी पुलिस मुठभेड़ के दौरान। और इनका एक अन्य साथी भूपेंद्र सिंह निवासी पटियाला, ये भागते समय गिरने के कारण चोटिल हुआ और उसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। तथा इनका एक साथी ब्रज किशोर धाकड़, इनको मौके से गिरफ्तार किया गया। ये सभी 4 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। इनके द्वारा 17 अगस्त की जो घटना की गई थी, उसको प्रारंभिक पूछताछ में इनको करना स्वीकार किया है इन लोगों ने। और इनके कब्जे से अभी उस घटना में प्रयुक्त सफ़ेद रंग की ब्रेजा कार बरामद हुई है। 315 बोर के 2 तमंचे, खोटे कारतूसों की बरामदगी हुई है। और साथ ही जो लूटी गई धनराशि, उस दिन 60,000 रुपये की धनराशि इनके द्वारा लूटी गई थी, उसमें से 11,000 रुपये नगद शेष धनराशि इनके कब्जे से आज बरामद हुई है। क्या कारण था ये पहले इनका ये था कि हम पैसा ट्रांसफ़र कराएंगे और उसी में उसको विश्वास में लेकर अपनी ही धनराशि को खाते में ट्रांसफ़र करा देंगे और धनराशि को उसको देंगे भी नहीं, लौट कर अपना पैसा वापस ले जाएंगे। ऐसा इनके द्वारा एक प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसका आज ये रक्षा पुलिस और स्वाट द्वारा संयुक्त रूप से इसका खुलासा किया गया है। ये निकल रहे थे शिवपुरी हाईवे से और जैसे ही जन सेवा केंद्र इन्होंने देखा, तो इनका पहले से प्लान था कि हम कहीं रुककर इसको घटना को करेंगे, क्योंकि ये वहाँ से गुजर रहे थे, तो इनको उम्मीद थी कि हम यहाँ से ऐसे ही पास हो रहे हैं तो हम नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन ये इनका जिस खाते में जो पैसा इनके द्वारा ट्रांसफ़र कराया गया था, उसको ट्रेस करने के दौरान ये 4 की पहचान हुई और उसी क्रम में इनको लगातार तलाश किया जा रहा था। और आज झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बेटी की डिलीवरी के बाद उसे देखने झांसी आए परिवार के लोग बाइक से गांव लौट रहे थे। ग्राम वनगाय के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 57 वर्षीय उर्मिला और उनके 5 वर्षीय नाती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक रविंद्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 60 वर्षीय आनंद घायल हैं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सर ये मेरी बहन भर्ती थी, इसमें सर नाम नहीं आ रहा उसका, अरे न्यू टाटा हॉस्पिटल में भर्ती थी, जिसका मतलब ऑपरेशन से बच्चा हुआ। उसको मम्मी पापा देखने आए थे, तो उसको देखकर घर वापस जा रहे थे। मैं भी आ गया था, तो मैं भी यहाँ पे रुक गया था। मैंने मम्मी पापा को घर निकाल दिया था और गांव की लड़का भी आया था मेरे साथ, मैंने उसको वापस पहुंचा दिया था। ये 6 बजे लगभग कहाँ पे पानी बरसने लगा, तो यहाँ पे रुक गए। इसका क्या नाम, पेट्रोल पंप पे बनगाय के, तो जो यहाँ से जा रहे थे और इनका एक्सीडेंट पता नहीं कहाँ हुआ, निश्चित मुझे पता नहीं है। पापा मोटरसाइकिल से थे, जे 3 लोग थे
और एक साथ में छोटा बच्चा। मेरी मम्मी छोटे लड़का का था संस्कार और मम्मी का नाम उर्मिला था और पापा का नाम आनंद है और जो गाड़ी चला रहा था उसका रविंद्र है। एक हाँ मतलब छोटा बच्चा था, 3 थे ये लोग। मैं जा नहीं पाया सर, एक गाड़ी मैंने ले ली थी क्योंकि बच्चा मेरा लड़का था सर, मेरा लड़का था। सर एक्सीडेंट वो सर बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप के आगे हुआ। ये सर मुझे पता नहीं, मैं तो सर यहीं रुक गया था। अभी घायल के साथ एम्बुलेंस वाले आए हैं ओनली, और कोई नहीं। घायल मेरे पापा भी हैं और साथ वाला लड़का भी है। पापा का नाम आनंद है सर, साथ वाले लड़के का रविंद्र है सर। गोंडा में साइबर वर्ज अभियान के तहत साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह के 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से आईफोन, वीवो मोबाइल, आधार, पैन कार्ड और 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोप है कि ठगी की रकम को बैंक खातों में मंगाकर एफडी कराई जाती थी और फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए महंगे सामान और अन्य सुविधाओं पर रकम खर्च कर दी जाती थी। मामला 5.23 लाख रुपए की साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा के चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सदर के विशेष प्रयास से एसएचओ साइबर थाना एवं उनकी टीम द्वारा आज साइबर अपराध से संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध जो है साइबर थाना गोंडा पे अपराध संख्या 6/26 पंजीकृत था, जो वादी के साथ इन्होंने 5,23,000 रुपये का फ्रॉड किया था और उस फ्रॉड के संबंध में विवेचना साइबर क्राइम थाना एसएचओ द्वारा संपादित की जा रही थी। सीडीआर, आईपीडीआर एवं सर्विलांस के माध्यम से इन अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आज इनको गिरफ्तार किया गया। इनका अपराध करने का तरीका ये था कि ये लोग वादी के मोबाइल नंबर में लिंक भेज के एपीके फाइल डाउनलोड कराते थे। उस फाइल के माध्यम से ये लोग वादी के एसएमएस को अपने नंबर फ़ोन पे डाइवर्ट करा लेते थे और वादी के खाते से पैसे को अपने म्यूल अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते थे। उन पैसों को एफडी करा देते थे। एफडी कराने के पश्चात एफडी पे ही ये लोग डिजिटली क्रेडिट कार्ड ले लेते थे और उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये लोग फ्लाइट की बुकिंग करते थे, होटलों की बुकिंग करते थे, ज्वेलर आभूषण की खरीदारी करते थे एवं अन्य खरीदारी करते थे। अब विवेचना के दौरान ये सारे तथ्य प्रकाश में आए थे। इन तथ्यों के आधार पे साइबर टीम द्वारा जाके इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक एप्पल का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, एक वीवो का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है एवं 10 अलग अलग व्यक्तियों के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड बरामद हुए, जिनके बारे में जानकारी की जा रही है। कन्नौज में गुगरापुर के कंपोजिट विद्यालय में करीब 200 छात्रों और ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी पर डीएम के निर्देश पर बीएसए संदीप सिंह मौके पर पहुंचे और शिक्षण कार्य सुचारू कराया। बीएसए ने बच्चों से बातचीत कर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। 4 बच्चे जिसे पढ़ाओगे वही तो आपकी गवाही देगा। 4 बच्चे 4, 5, 6 बच्चे को काम पढ़ा के जाइए। कितने बच्चे परेशान हैं प्रिंसिपल से? मांग ये कर रहे हैं कि शर्मा सर गणित पढ़ाते थे वो आ जाएं, क्योंकि ये विज्ञान के टीचर हैं, गणित कोई नहीं पढ़ाता इस समय स्कूल में। और क्या क्या समस्या है? कभी कभी रामकिशोर सर गणित पढ़ा देते हैं। और क्या क्या समस्या है विद्यालय में? कबाड़ा इतना था बेच दिया गया, उसका कोई पता नहीं लगा पैसों का। और पकड़िया थी, नींव था और सिसाई थी, लिट्टी थी, वो बेचकर पैसे हजम कर गए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैं तुरंत यहाँ पर आया। बच्चे बाहर थे, हालांकि प्रदर्शन तो नहीं कर रहे थे। फिर बच्चों को शिक्षकों के माध्यम से कक्षाओं में भेजा गया। शिक्षण कार्य आप देख सकते हैं कि चल रहा है और बच्चे बहुत ही उत्साहपूर्वक ढंग से पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे थे बच्चों को? बच्चे जो बाहर आए थे क्या कुछ मांगे? वो बच्चों से बात की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस बारे में फिर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, बच्चों के साथ कुछ गार्जियन से भी आक्रोशित दिखे थे, तो क्या आपकी गार्जियन से वार्ता हुई है और क्या निर्णय निकला? अभी गार्जियन के साथ मेरी वार्ता हुई भी थी, अभी और भी होगी और जो लोग चाहेंगे उस हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी।
अम्बेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र के तेनुआ गांव में अर्धनिर्मित मकान के बरामदे में सो रहे युवक अजय शुक्ला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की बहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच के लिए कई टीमें गठित की हैं। क्षेत्राधिकारी जलालपुर अनूप कुमार ने जल्द घटना के खुलासे का दावा किया है। थाना मालीपुर ग्राम तेंदुआ दियरा ग्राम की पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अर्धनिर्मित मकान में एक व्यक्ति मृत अवस्था में तख्त के ऊपर पड़ा है। सूचना प्राप्त होते ही थाने की पुलिस एवं उच्चाधिकारी एवं फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो मृतक की पहचान अजय शुक्ला उर्फ गब्बर उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी तेंदुआ दियरा थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर घर में अकेले रहते थे। मौके पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मृतक की हत्या गमछा से गला घोंटने से हुई है। साथ ही मौके से एक कुल्हाड़ी बरामद हुई है जिस पर किसी भी प्रकार का खून का निशान नहीं पाया गया है। मौके से एक छोटा चाकू भी बरामद हुआ है जिस पर रक्त एवं बाल के अंश मिले हैं जिसे फोरेंसिक जांच हेतु भेजा जा रहा है। मृतक के माथे पर धारदार चोट के निशान हैं। मृतक की बहन उर्मिला द्वारा तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पीएम हेतु मर्चरी गृह भेजा गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा जिसके लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।